आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ मामले से जुड़ा तमाम याचिकाओं पर आज सुनवाई जो है पूर्ण हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसला को रिजर्व कर लिया है। अब हम सबों को इस केस में अंतरिम राहत से संबंधित क्या फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आएगा, उसका हम सबों को इंतजार होगा। मैं आज आपको बता दूं कि आज मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो भारत सरकार के तरफ से और उनके समर्थन में जितने भी पक्षकार थे, उनकी जो दलील थी उसका जवाब यानी दोपहर के समय से दिया गया। और उनका जो मुख्य तर्क यही था जो मुस्लिम पक्ष का, कि उनके फंडामेंटल राइट यानी कि धारा 25 और 26 का वायलेशन हुआ है। उनका यह भी कहना था कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन वक्फ के मामले में लाया गया है उसका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उनका यह भी कहना था कि जो वक्फ व यूजर है उस पर जो प्रावधान लाया गया संशोधन कानून के माध्यम से, उसका वो विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि हमारा अधिकार जो अन्य अधिकार है वक्फ करने का, उसका कैसे हनन हो रहा है। ये सारी बात बताने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माननीय सॉलिसिटर जनरल जो भारत सरकार की तरफ से तर्क दे रहे थे, उन्होंने संशोधित कानून के संवैधानिक वैधानिकता और संवैधानिक वैधानिकता को एक एक करके एक्सप्लेन किया और यह बताने की कोशिश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि उसमें कोई भी प्रावधान न तो असंवैधानिक है न गैर कानूनी है। धन्यवाद। सर, क्या तमाम हेयरिंग रही, मुस्लिम पक्ष की बात करें या केंद्र सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई, तमाम मामलों पर एक और जो है रोशनी डाली है। देखिए, बकवा यूजर का सवाल था। बक जो थी जितने भी ट्राइबल लैंड्स हैं उसको भी जो बक के नाम पर जो है ये लोग शादी कर लेते हैं या उनको कन्वर्जन करते हैं और उनको उनकी प्रॉपर्टी को जो है गेन कर फिर को लात मारते हैं। इस तरह से कई सवाल थे। फिर जो कई जो बक से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है जिसको जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है जैसे ताजमहल हो गया वगैरह वगैरह, लाल किला, इनको सबको ये कहते थे सारी बक की प्रॉपर्टी है तो और इसको जो है भारत सरकार का उस पर नहीं रहना चाहिए। इस तरह की फिर जो है मुतल्लिन का जहाँ तक सवाल है तो उसमें भी कई ये हुए जो सवाल को जो है उन्होंने दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात को रखी। तो मूल बात ये थी कि सवाल दोनों तरफ से जो उठाए गए थे और जो पार्लियामेंट के द्वारा जो पास हुआ है अमेंडमेंट कानून 2025 वक्फ अमेंडमेंट, तो उनका कहना था कि ये तीनों कानून जो है कि वक्फ यूजर का जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वक्फ की प्रॉपर्टी का, हम उसको नहीं बांटेंगे। तो उनका कहना था कि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है 200 साल 300 साल पुरानी है, उसको हम कैसे वक्फ कह सकते हैं तो और उसका रजिस्ट्रेशन हम कहाँ से लाएंगे, उसका कागज़ कहाँ से लाएंगे। तो उसमें जो नए कानून में जो प्रावधान दिया है कि कानून आने के बाद 6 महीने अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो 6 महीने के अंदर जो है आप उसको रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। और सरकार इसको जांच करेगी बिकॉज सरकार को एक डाटा चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए कि पूरे भारत में कहाँ किस स्थान पर, किस गांव में, किस कस्बा में, किस पंचायत में किस ढंग का प्रॉपर्टी वक्फ के नाम से है अब ये जब तक वो रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड में नहीं आएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं आएगा सरकार के, तो कोई भी आदमी हमेशा कहेगा जो सुप्रीम कोर्ट मेरा वक्फ का है, पार्लियामेंट वक्फ का है, तो ये तो लिटिगेशन चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा। तो सरकार चाह रही है कि जहाँ जहाँ जो वक्फ प्रॉपर्टी जिस नाम से जो क्लेम कर रहा है तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन हो, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो और उसका जो है एक जो पेरीफेरी है डॉक्यूमेंटेशन हो, अगर वो जेन्युइन वक्फ की प्रॉपर्टी है तो सरकार के रिकॉर्ड में रहना चाहिए। अगर वो सरकारी ज़मीन को कब्जा किया गया है या किसी थर्ड आदमी के द्वारा क्लेम है तो उस पर जो है
कलेक्टर जो है जांच करेगा और जिसका सबसे मजबूत कागज होगा, जो एविडेंस को प्रूव करेगा, दिखाएगा, उसको दिया जाएगा। यही सवाल मोल। तमिलनाडु का भी जिक्र किया गया कि वहाँ के गांव को जो है वक्फ बोर्ड बता दिया गया। बिहार के गांव का भी जिक्र किया गया कि बिहार के कुछ जिलों को जो है कहा गया कि पूरा वक्फ बोर्ड का जमीन है। उसको लेकर क्या दलीलें दी गई? हाँ, मूल रूप से वो लास्ट में जब कोर्ट उठ रही थी तो उस समय इस बात को एक महिला वकील आई और उन्होंने कहा कि हमारे तमिलनाडु में जो है एक पूरे गांव को ही जो है वक्फ डिक्लेयर कर गया है, जबकि वो 1500 साल पुराना गांव है। हाँ, और जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था तब का वो गांव है। और उसके बाद बिहार में गया में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसका पूरा कई जिले में जो कई गांव को जो है वक्फ के। तो इस तरह के जो कुरीतियाँ है, लेकिन जज साहब जो उस पर ध्यान नहीं दिए, ठीक है कहकर उठ गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनके नॉलेज में ये बात है। तो ये तमाम बातों को देखते समझते हुए बड़ा एनालिसिस हुआ और इस पर जो रिजर्व कर दिया गया है और हमें लगता है कि वेकेशन के अंदर 2-4 दिन के अंदर जो है अनाउंसमेंट होगा। जैसे क्या लगता है कि आने वाले समय में जो है इस मुद्दे पर जो है जो कार्रवाई होनी चाहिए यकीनन तौर पे वो हो जाएगी? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए बिकॉज मतलब जो कपिल सिब्बल एंड ऑल दैट का जो आर्गूमेंट था वो इलॉजिकल आर्गूमेंट था, ज़बरदस्ती वाला आर्गूमेंट था और वो ज़बरदस्ती चाह रहे थे कि हम जो कह रहे हैं उनको आप मानिए, बाकी सरकार जो कह रही है, पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून पास है वो जबरन पास है। हाँ, तो उसमें अब जज की द कंसिडरेशन पर है, वो किसके बात को बेहतर समझते हैं। थैंक यू सर। तो ये आशुतोष, ये तमाम चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय ने इस कहीं ना कहीं इसको रिजर्व रखा है। बाकी समय आने तक आगे की जो प्रक्रिया होगी उसको हम जरूर दिखाते रहेंगे। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे संतोष के साथ। गुंजता भारत, दिल्ली।